नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। जन्म और मृत्यु दो ऐसे प्रश्न जो लगातार हम मानवों को परेशान करते हैं, उनके बारे में जिज्ञासा उठती है। आज का विषय उन्हीं से संबंधित है। आज का विषय है मनुष्य के जन्म मरण का कारण, इन दुखों से छूटने का उपाय। यह आज का हमारा विषय है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। आइए विषय की ओर चलते हैं। हम संसार में प्रतिदिन मनुष्यों का जन्म होते हुए देखते हैं। प्रतिदिन देश विदेश में हजारों लोग मृत्यु को ग्रास बनते हैं। ऐसा सृष्टि के आरंभ से होता आ रहा है। हम सभी ऐसा ही अनुमान व विश्वास भी करते हैं। इस सबको समझने के बाद भी मनुष्य इस विषय को जानने का प्रयत्न नहीं करते कि जन्म क्यों होता है, मृत्यु का कारण क्या है, मृत्यु पर क्या विजय प्राप्त की जा सकती है, मनुष्य की मृत्यु जो होती है उसके बाद उसकी आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं रहता, मरने के बाद आत्मा की क्या गति रहती है, पुनर्जन्म का सिद्धांत सच है या नहीं, किन उपायों से मनुष्य के दुखों की निवृत्ति होती है। इन सभी मौलिक व आवश्यक प्रश्नों पर मनुष्य विचार करते हुए दिखाई नहीं देते। इसका कारण मनुष्य के अविद्या और अन्य कारण हमारे धार्मिक संगठन और सामाजिक वातावरण है। हमारे विद्वानों को इस विषय में एकमत होकर देश देशांतर में प्रचार करना था, वह भी कोई करता हुआ दृष्टिगोचर नहीं होता। प्रश्न कौन कौन से हैं जान लेते हैं एक बार। प्रश्न है कि मृत्यु का कारण क्या है, क्या मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है, मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का अस्तित्व होता है या नहीं होता, मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है, पुनर्जन्म का सिद्धांत सच है या नहीं, उपायों के द्वारा निवृत्ति कैसे की जा सकती है इन दुखों से। ये सभी मूलभूत प्रश्न होते हैं जिन पर सामान्यतः लोग विचार करते हुए दिखाई नहीं देते। आर्य समाज के जो संस्थापक ऋषि दयानंद सरस्वती हैं, उनको अपनी किशोर अवस्था में ही अपनी बहन और चाचा की मृत्यु को जब उन्होंने देखा तो वैराग्य हो गया। वह मृत्यु से डरने लगे थे। लोगों से मृत्यु के स्वरूप व इससे बचने के उपाय पूछते थे, परंतु ना तो कोई इन्हें जानता था और ना ही उन्हें संतुष्ट कर पाता, क्योंकि कोई उन उपायों को जानता ही नहीं था। इस कारण सत्य की खोज और अविद्या पर विजय पाने के उद्देश्य से उन्होंने अपने पितृगृह का त्याग कर देश देशांतर में जाकर विद्वानों से अपने प्रश्नों का समाधान करने की योजना बना ली। इस प्रयत्न में उनका ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानना, उसकी उपासना की बुद्धिसंगत व तर्कयुक्त पद्धति को जानना भी सम्मिलित था। वह अपने 16 वर्षों के प्रयत्नों के बाद विद्या को प्राप्त करने सहित ईश्वर का साक्षात्कार करने में भी सफल हुए। वेद विद्या का ज्ञान प्राप्त करने तथा ईश्वर का साक्षात्कार करने पर ही मनुष्य की आत्मा के सभी दुख और कष्ट कलेश नष्ट हो जाते हैं। इस स्थिति को प्राप्त होकर ऋषि दयानंद ने देश देशांतर के लोगों को दुख दूर करने और उन्हें अविद्या के कूप से, गर्त से निकालने के लिए, सच्चा मानव बनाने के लिए सन 1863 में वेद विद्या के प्रचार का आंदोलन आरंभ कर दिया। इस कार्य में वह एक सीमा तक सफल भी हो गए। उनकी कृपा से आज चारों वेदों का ज्ञान, ईश्वर के साक्षात्कार की विधि न केवल उच्च कोटि के साधकों अपितु सामान्य हिंदी पाठकों के लिए भी उपलब्ध है, जिससे कोई भी मनुष्य लाभ उठा सकता है। ऋषि दयानंद ने वेद प्रचारार्थ सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद आंशिक, यजुर्वेद भाष्य संहित, संस्कार विधि, पंचमहायज्ञ विधि, आर्याभिविनय, व्यवहार भानु, गोकरुणानिधि आदि ग्रंथों को लिखकर देश देशांतर की जनता को यह सर्वाधिक ज्ञानयुक्त उपयोगी सामग्री प्रदान की है, जिसकी सब मनुष्यों की आवश्यकता थी, परंतु जो उन्हें कहीं भी उपलब्ध नहीं होती थी। उन्होंने समाज के सभी अंधविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी प्रशंसनीय कार्य किया। सारा विश्व समुदाय उनके ज्ञान व कार्यों को से लाभान्वित होने के कारण उनका ऋणी है। कौन कौन से ग्रंथ हैं एक बार हम पुनः दोहरा लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद आंशिक, यजुर्वेद भाष्य सहित, संस्कार विधि, पंचमहायज्ञ विधि, आर्याभिविनय, व्यवहार भानु, गोकर्णानिधि। मनुष्य के जन्म और मरण पर विचार करते हैं तो हमें वेद व वैदिक साहित्य के अध्ययन से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर व समाधान प्राप्त हो जाते हैं। संसार में वेदों के से ही ईश्वर, जीव व प्रकृति के अस्तित्व व उनके सत्य स्वरूप सहित ईश्वर के उपासना के विचार और पद्धतियां प्रचलित हुई हैं। अतः वेद ही धर्म और संस्कृति आदि का प्रमुख स्रोत हैं। वेद के शीर्ष ज्ञानियों, मर्मज्ञों को ऋषि, मुनि, विद्वान और आचार्य कहा जाता है। अतः जन्म क्या है, इसका प्रामाणिक उत्तर जानने के लिए हमें ऋषि दयानंद की शरण में जाना उचित होता है। ऋषि दयानंद बताते हैं कि जन्म उसे कहते हैं जिसमें जीव और आत्मा किसी शरीर के साथ संयुक्त होकर कर्म करने में समर्थ हो जाता है। यह मनुष्य जन्म व अन्य योनियों में जीवात्मा के जन्म के प्रमाणिक परिभाषा है। इसी प्रकार से मरण मृत्यु की परिभाषा करते हुए वह कहते हैं कि जिस शरीर को प्राप्त होकर जीव व आत्मा क्रिया व शुभ अशुभ कर्म करता है, उस शरीर और जीव का किसी काल में वियोग हो जाता है, उसकी मृत्यु कहा जाता है।
हमें जन्म व मृत्यु के इस प्रमाणिक ज्ञान पर विचार कर उसे अपनी स्मृति में स्थापित कर लेना चाहिए, जिससे हम इसे जाने ही दूसरों को भी मृत्यु और जन्म के बारे में बता सकें। हमें जो मनुष्य जन्म मिला है उसका कारण हमारे कर्म होते हैं। यह कर्म इस जन्म में व पिछले जन्म में किए हुए होते हैं। हमारे यह कर्म दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें शुभ और अशुभ कर्म या पुण्य और पाप कहा जाता है। वेद विहित कर्मों को करने से पुण्य और सुख प्राप्त होता है। वेद के विपरीत कार्य को करने से जो है अशुभ और पाप कर्म कहलाते हैं। मनुष्य को अनेक योनियों में जन्म लेकर अपने अनेक अनेक कर्मों के फलों को भोगना होता है, जो परमात्मा से उन्हें मिलते हैं। अतः हम सबको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और वही कर्म करने चाहिए जिनका परिणाम सुख हो, दुख ना हो। कर्म के विषय में ऋषि दयानंद ने सत्य वचन प्रदान करते हुए कहा है कि जो मन, इंद्रियों और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है सो कर्म कहलाता है। वह शुभ और अशुभ मिश्रित भेद से 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रियामण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। इन संचित और प्रारब्ध कर्मों के कारण ही हमारा पुनर्जन्म होता है। हमारा यह जन्म भी हमारे पूर्व जन्म के संचित और प्रारब्ध कर्मों के कारण ही हुआ है। अनंत काल तक इसी प्रक्रिया व पद्धति से हमारे जन्म होते रहेंगे। अतः हमें अपने प्रत्येक कर्मों को पूरी सूझबूझ विवेक के साथ करना चाहिए, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप ही हमें प्रत्येक स्थिति को भोगना भी होता है। मनुष्य को धर्म और अधर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। धर्म किसे कहते हैं? धर्म का सत्य स्वरूप क्या है? इसका ऋषि दयानंद द्वारा बताया गया उत्तर है कि जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, जो वेदों में की गई है, पक्षपात रहित न्याय, सर्वहित करना, जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित वेदों का वेद विहित से सभी मनुष्यों के लिए एक समान मानने योग्य होता है, उसको धर्म कहते हैं। अधर्म का स्वरूप भिन्न है। अधर्म का स्वरूप ईश्वर की आज्ञा को छोड़ना, पक्षपात सहित अन्यायी होके बिना परीक्षा करके अपना हित करना, जो अविद्या, हठ, अभिमान, क्रूरता आदि दोषयुक्त होने के कारण वेद विद्या के विरुद्ध है, सब मनुष्यों को छोड़ने योग्य है, वह अधर्म कहलाता है। हम लोग समय समय पर अनेक लोक और परलोक की चर्चा भी सुनते हैं, परंतु उसे जानते नहीं हैं। परलोक उसे कहते हैं कि जिसमें सब सत्य विद्या से परमेश्वर की प्रीतिपूर्वक प्राप्ति इस जन्म व पुनर्जन्म में मोक्ष स्वरूप परम सुख को प्राप्त होता है, यही परलोक कहलाता है। विद्या की परिभाषा बताते हुए कहा गया है कि जिससे ईश्वर के लेके पृथ्वी पर्यंत सब पदार्थों का सत्य ज्ञान, विज्ञान विशिष्ट ज्ञान होकर उसे यथायोग्य उपकार कर लेना, उसका नाम विद्या है। विद्या के विपरीत जो भ्रम, अंधकार, अज्ञान रूप विचार आदि होते हैं, उनका नाम अविद्या होता है। मनुष्य के जन्म और मरण का कारण पूर्व जन्म के कर्म तथा जन्म का परिणाम मृत्यु का होना होता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है, अतः जन्म के कारण ही मृत्यु का कारण भी निहित छिपा होता है। मृत्यु से बचने के लिए हमें अपने जन्म के कर्म को नियंत्रित करना होगा, कर्मों का सुधार करना होगा। हमें उन कर्मों को करना होगा जिनका कारण जन्म ना होकर मुक्ति और मोक्ष होता है। अर्थात जो मृत्यु के बारे में अगर जानना हो कि मृत्यु का जो कारण होता है मूल, वह कारण होता है जन्म, क्योंकि जन्म होता है तभी मृत्यु निश्चित हो जाती है। इसीलिए अगर मृत्यु को खत्म करना है तो पहले जन्म की जो आवश्यकता है उसको खत्म करना होगा। इसके लिए हमें अपने कर्मों को सुधार करना होगा। मुक्ति और मोक्ष को जानने के लिए, इसके लिए मुक्ति और मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करना होगा, और मुक्ति और मोक्ष को जानने के लिए हमें सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के नवम समुल्लास का अध्ययन करना चाहिए। यहाँ मोक्ष के स्वरूप, पूर्णानंद व परम आनंद की चर्चा की गई है तथा इसकी प्राप्ति के उपायों और साधनों को भी बतलाया गया है। मोक्ष की प्राप्ति का मुख्य सरल मार्ग उपाय है धर्म करना व अधर्म का त्याग करना। इसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी सहायक होती है। अतः इन्हें भी वेदों के आधार पर हमें जानना चाहिए, उनका स्वरूप आचरण करना चाहिए। प्रथम हमें वेद के सत्य स्वरूप को जानना होता है। जो वेदों में ईश्वर का सत्य स्वरूप दिया गया है वो क्या है, वास्तविक स्वरूप ईश्वर का क्या है। ईश्वर वह है जिसके गुण, कर्म और स्वभाव सत्य ही हैं, जो केवल चैतन्य मात्र वस्तु, जो एक अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि, अनंत सत्य गुण वाला, जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु, अजन्मादि है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन, विनाश करना, सब जीवों व आत्माओं को पाप पुण्य के ठीक ठीक फल पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर के हम अनेक प्रकार के हम पर उपकार हैं। ईश्वर के उन उपकारों को स्मरण कर इससे सुख और रक्षा आदि की प्राप्ति के लिए मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वह ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करे। हमें इस विषय का सत्य व उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए। स्तुति उससे कहते हैं जो ईश्वर व दूसरे पदार्थ का गुण, कथन, श्रवण आदि सत्य भाषण करना होता है। स्तुति किसे कहा जाता है कि दूसरा पदार्थ है उसका गुण, ज्ञान का कथन करना, श्रवण करना, सत्य भाषण करना। स्तुति का फल क्या होता है? स्तुति का फल होता है ईश्वर आदि जिसका गुणगान आदि कथन करते हैं, गुणगान वाले उस पदार्थ में प्रीति हो जाती है। प्रार्थना किसे कहा जाता है?
प्रार्थना उसे कहते हैं कि अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर व किसी सामर्थ्यशाली मनुष्य का सहायता अर्थात सहायता लेने को प्रार्थना कहा जाता है। ईश्वर से प्रार्थना करने वाले का लाभ यह होता है कि इससे मनुष्य के अभिमान का नाश हो जाता है, आत्मा में आर्द्रता आती है, गुण ग्रहण में पुरुषार्थ अत्यंत प्रीति का होना हो जाता है। प्रार्थना करते हुए मनुष्य ईश्वर से जो मांगता है वह उससे पात्रता होने पर पूरी हो जाती है। अर्थात प्रार्थना का अर्थ यह होता है प्रथमता कि उससे जो है व्यक्ति जब अपने से सामर्थ्यशाली से सहायता मांगता है, लेकिन कब सहायता मांगता है, जबकि वह पूर्ण पुरुषार्थ अपनी तरफ से कर चुका होता है, तब उसको सहायता प्राप्त होती है। और ईश्वर से सहायता प्रार्थना करने से क्या लाभ होते हैं? अभिमान का नाश हो जाएगा, आत्मा में आर्द्रता बढ़ेगी, गुण ग्रहण में पुरुषार्थ अत्यंत प्रीति हो जाएगी। ईश्वर में प्रार्थना करते हुए मनुष्य ईश्वर से जो मांगता है उससे उसकी पात्रता जैसे ही पूरी हो जाती है, उसको वह चीज़ प्राप्त हो जाती है। ईश्वर की उपासना क्या है? इसका उत्तर है कि जिसके द्वारा ईश्वर ही आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करता है। इस उपासना से ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है और मनुष्य जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ है कि मनुष्य के जन्म और मरण से होने वाले सभी दुख और क्लेश नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष की अवधि में ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर वह ईश्वर के असीम आनंद को भोगता है। सभी मोक्ष सभी जीवात्माओं का लक्ष्य होता है। जो मोक्ष है यही, इसके लिए ही परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है और सभी जीवों तथा आत्माओं को मनुष्य व भिन्न भिन्न योनियों में कर्मों के फल भोगने, मुक्ति के कर्म करने के लिए मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। हमें जन्म और मरण को अवश्य ही जानना चाहिए और इससे होने वाले दुखों के रक्षा के लिए वेदों का स्वाध्याय, सत्कर्मों, परोपकारों, यज्ञादि कर्मों को करते हुए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो मृत्यु से पूर्व मृत्यु के समय पछताना नहीं होगा, अन्यथा मृत्यु के समय हमें अत्यंत ग्लानि या पश्चाताप का अनुभव होगा। एक बार पुनः हमने जो बातें इसमें की है, प्रमुख बातें हम दोहरा लेते हैं एक बार। प्रथमतः जो जन्म है उनका कारण क्या होता है? तो उनका कारण कर्म होता है। कर्म कितने तरह के होते हैं? पुण्य कर्म जिन्हें वेद भेद कर्म कहते हैं और अशुभ कर्म जिन्हें पाप कर्म कहा जाता है। अब कर्म कहा किसे जाता है? प्रथम प्रश्न यह भी उठता है कि कर्म किन्हें कहा जाता है? कि मन, इंद्रियों और शरीर से जीव जो चेष्टा करता है उसी को कर्म कहा जाता है। अब जो अशुभ कर्म होते हैं वो कौन से होते हैं और शुभ कर्म कौन से होते हैं? जो पुण्य कर्म वेद विहित कर्म होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, उनका फल सुख होता है। जो अशुभ कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, उनका फल दुख होता है। और जो कर्म हैं इनके भी तीन भेद हैं, शुभ, अशुभ और मिश्र भेद, जिन्हें क्रियामण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। जो संचित कर्म हैं और प्रारब्ध कर्म हैं यही पुनर्जन्म के लिए कारक होते हैं। पुनर्जन्म इनसे होता है। अब जन्म क्या होता है? प्रथमता कि जीव और शरीर का जो मिलन होता है जिससे वह कर्म करने के योग्य हो जाता है उसको जन्म कहते हैं। और जब यह बिछड़ जाते हैं, इनमें वियोग हो जाता है, तो इसे मृत्यु कहा जाता है। अब आता है कि धर्म की परिभाषा क्या है। वेदों पक्षपात रहित, न्याय, सर्वहितकारी, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परीक्षित जो होता है उसे धर्म कहा जाता है। और इसके विपरीत ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, पक्षपात करना, अन्याय करना, अविद्या, हठ, अभिमान, वेद विरुद्ध कर्म, इसे कहा जाता है अधर्म। अब बात आती है कि क्या कर्मों का परिणाम भोगना ही होता है? जी हाँ, कर्मों का जो परिणाम है उसे भोगना ही होता है। कोई ऐसा प्रावधान या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि आप अपने कर्मों का फल भोगने से बच जाएं या उन्हें कम कर सकें। जो आपने किया है उसको 100% भोगना ही होता है। जैसा कि कहा गया है कि धर्म की परिभाषा में ही कहा गया है कि सर्वहित करना, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से रहित, पक्षपात रहित, न्यायकारी परमेश्वर है। अब परलोक किन्हें कहा जाता है? परमेश्वर की प्राप्ति रूप पुनर्जन्म और इस जन्म में मोक्ष स्वरूप विद्या ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत जो सब पदार्थ होते हैं, अर्थात पुनर्जन्म जो परलोक होता है वह कहा जाता है कि आपका जो पुनर्जन्म होता है, मोक्ष होता है, वो उसके जो चीज़ें होती हैं पुनर्जन्म के समय की चीज़ें या फिर आपका मोक्ष के समय की जो चीज़ें होती हैं उस अवधि को जो है परलोक कहा जाता है। अब विद्या क्या है? ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत सब पदार्थों का सत्य विज्ञान जो होता है वह विद्या होती है। अब अविद्या क्या होती है? प्रश्न उठता है कि भ्रम, अंधकार जो है, अज्ञान है, यह अविद्या कहलाती है। अब इसके बारे में और जानना हो और अधिक जानकारी चाहिए तो सत्यार्थ प्रकाश का नवम समुल्लास, पूर्णानंद और मोक्षानंद आपको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। उससे और भी अधिक जानकारी इस विषय में प्राप्त हो सकती है और यह अवश्य ही पढ़ना ही चाहिए। अब स्तुति क्या होती है? स्तुति होती है कि गुणगान करना। अब इसका फल क्या होता है? इसका फल होता है कि जो गुण
वाला जो पदार्थ है, जिसके बारे में जो चीज है, जिसके भी बारे में स्तुति की जाती है, गुणगान किया जाता है, उसके प्रीति होने लगती है। तो ईश्वर से प्रीति हो जाती है स्तुति से। प्रार्थना क्या होती है? यह भी प्रश्न उठता है। प्रार्थना होती है कि पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत, ध्यान देने योग्य बात है, जब पूर्ण पुरुषार्थ कर लेते हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लेते हैं, उसके बाद किसी सामर्थ्यवान शक्ति से सहायता मांगना। इसमें मनुष्य भी आते हैं और ईश्वर भी आता है, तो उनसे सहायता मांगना, उसको प्रार्थना कहा जाता है। अब इसकी पूर्ति कब होती है, मिलती कब है? जब हम पात्र होते हैं तो प्रार्थना का फल हमें मिल जाता है। अब ईश्वर से प्रार्थना करने से क्या लाभ होता है? जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसके प्रति हमारी प्रीति बढ़ती है और हमें उससे उसका सानिध्य प्राप्त होने लगता है। अब आनंद स्वरूप में अपनी आत्मा को मान लेना, यही ईश्वर के उपासना की पद्धति होती है। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए आप अपना कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं अपना प्रश्न। साथ ही साथ सत्यार्थ प्रकाश का नवम समुल्लास और अधिक जानकारी के लिए आप अध्ययन कर सकते हैं। और आपको यह कैसा लगा, इसके बारे में भी हमारे जो अपने कीमती सुझाव है हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ ही साथ वैदिक राष्ट्र को लगातार इस तरह के वैदिक सिद्धांतों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों और वीरांगनाओं की गाथाओं के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।